हेलो बच्चों, आज की वीडियो है आपकी 13.2 और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप लोगों ने पहले मेरी पिछली वीडियो सारी देख लेनी है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, उसमें आप लोग 13.1 की सारी वीडियोस को देख सकते हैं और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें दिया हुआ है CSA ऑफ सिलेंडर। यानी कि हमेशा याद रखना, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस के अंदर जो वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दी होती है, यानी कि जो वैल्यू मेन कौन सी, जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, या किसी चीज का एरिया, TS से अगर इस टाइप की कोई भी वैल्यू दी होती है तो क्वेश्चन को स्टार्ट ही उसी पॉइंट से करना, ठीक है। यानी कि जो चीज गिवन है पहले हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। और क्वेश्चन में दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर होता है, आपको पता है 2πr/h। और अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में आखिर CSA दिया क्या है। तो जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं, CSA बच्चों गिवन है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गिवन है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2π की वैल्यू बच्चों 22/7 और रेडियस क्या होता है। अच्छा, कई बच्चों को अगर सिलेंडर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक लिंक, जहां पर मैंने फॉर्मूलों के अंदर एक एक डायग्राम के बारे में बड़ा डीपली आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में दी हुई है, हमें हाइट 14 और फाइंड करना है बच्चों डायमीटर। तो चलिए, सबसे पहले हमें रेडियस नहीं पता और हाइट है आपकी 14 यानी कि 40। अब रेडियस, डायमीटर, ये सब की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए और उसके बाद ही इन क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, इसे हम काट देते हैं। 7 2 14 और उसके बाद हमारे पास आता है 88। ये सारी वैल्यू अपोन में चली जाती है, यानी कि 2, 22 एंड 2, ठीक है। और इस तरीके से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, अगर इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 88 ही आएगा और इस तरीके से रेडियस बच्चों आपकी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन हमें फाइंड करना है डायमीटर, जिसे D से डिनोट करते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। और आप या बेस कह सकते हैं, सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायमीटर तो हमें पता है कि रेडियस का डबल होता है। इसका मतलब 2 × 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर आप लोगों का डायमीटर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से अभी आपने करा है फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और अब करने जा रहे हैं आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ठीक है, जिसमें क्या दिया है तो जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। उसमें बोला गया स्पेशली एक वर्ड क्लोज सिलेंडर, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। अगर वो क्लोज है तो ये ढक्कन ऊपर से बच्चों बंद है, ठीक है, यहां से भी बंद है। तो याद रखना, क्लोज तभी बोला जाता है जब हमें TS से लेना होता है, ठीक है। ये वर्ड हमेशा आप लोगों को याद रखना है। हिंदी में बोला जाता है बंद, यानी कि पूरा तरह से बंद है। जैसे ड्रम दोनों साइड से बंद होता है, पेट्रोल का टैंक दोनों साइड से बंद होता है, उस शेप का ये कोई चीज है जो हमें बोली गई है। अब हमें करना क्या है भाई, हमें करना है, टैंक ही बोला गया है, हाइट है 1 मीटर, यानी कि ये होती है आपकी हाइट बच्चों, जो कि दी हुई है हमें 1 मीटर। चलिए, अब ये 1 मीटर हमें पता चल गई है और अब चाहिए हमें रेडियस, और जबकि दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर आपको पता है यहां से यहां तक होता है, हमें उसका आधा चाहिए। तो आपको दे रखा है डायमीटर 140 बच्चों, 140, लेकिन वो सेंटीमीटर में है। कैसे चेंज करेंगे वही तो आपने सीखना है वीडियो में मेरे साथ। या तो इसे सेंटीमीटर बना दो या इसे मीटर बना दो, लेकिन डिपेंड ऑन अ क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसने मीटर्स में बोला है, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियस बच्चों। तो रेडियस ऑफ किस चीज का रेडियस, भैया सिलेंडर कर रहे हैं तो सिलेंडर का ही रेडियस चाहिए। क्या होगा सिलेंडर का रेडियस,
वो होगा इसका हाफ, यानी कि डायमीटर 140 अपॉन में 2 आ चुका है बच्चों 70। अभी तक ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर ही डालते हैं, अपॉन में 100 लेकर 0 से 0 कट किया और इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 0.7 बच्चों। तो 0.7 अब ये मीटर में है और हाइट ऑफ सिलेंडर वो हमें ऑलरेडी 1 मीटर में गिवन है। अब क्या करें? कुछ नहीं, जो बोला है उसी पर फोकस करते हैं। और बुक में दे रखा है बच्चों कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, यानी कि इसके लिए हमें शीट बतानी है तो लिखेंगे रिक्वायर्ड शीट। अगर हमें निकालनी है रिक्वायर्ड शीट तो हमें निकालना पड़ेगा टीएस से, क्योंकि शीट जो लगेगी साइड में भी लगेगी, ऊपर भी लगेगी और नीचे भी लगेगी। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr r प्लस h बच्चों। ठीक है, क्या करना है? 2π22/7, रेडियस 0.7 है, रेडियस 0.7 एंड हाइट है बच्चों 1। बहुत बढ़िया, 7 से 7 आपने कैंसिल कर दिया, ये 44 आ चुका है, ये 0.1 है, इन्हें ऐड किया तो 1.7 आ चुका है। ठीक है, क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करोगे तो 4.4 और मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई कर देते हैं 68 और इसकी करेंगे 68 में 6 ऐड करेंगे 74 बच्चों। 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट मीटर स्क्वायर में आंसर आ चुका है। और इस तरीके से आप लोगों ने निकाल ली है वो शीट जो चाहिए हमें एक क्लोज टैंक बनाने के लिए। सिलेंड्रिकल टैंक था, क्लोज था, हमने टीएसए लगाया, फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया। कैलकुलेशन तक आपको करके दिखा दी है। अब क्या करना है? अब लेना है एक ब्रेक और आपको वीडियो पर बने रहना है ताकि मैं रफ करके एक बार फिर दोबारा आपके सामने आज का थर्ड क्वेश्चन लेकर आऊं। तो चलिए आप लीजिए छोटा सा एक ब्रेक। ब्रेक होता है खत्म और आपके सामने लेकर आया हूं थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नई चीज सीखनी है आप लोगों ने मेरे साथ में। और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, ये है आपका एक सिलेंडर और इसमें एक खास बात बोल दी है कि ये होलो सिलेंडर है। होलो एज लाइक अ पाइप, एक पाइप है, खोखला जो पाइप होता है उसके अंदर ये जो चीज है बच्चों, ये एक तरह से थिकनेस दिखाई गई है, मोटाई दिखाई गई है। ठीक है, आप लोग यहां ध्यान दीजिए। इस तरीके से हमने देखा कि 2 सर्कुलर फेस हो गए, एक छोटा सर्कुलर फेस है और एक बड़ा सर्कुलर फेस है। क्वेश्चन में हमें एक और चीज दी हुई है कि भैया इनर रेडियस जो होगी वो कौन सी होगी? वो छोटी वाली होगी। और इनर रेडियस की अगर हम बात करें बच्चों तो वो रेडियस हमारी दे रखी है, डायमीटर 4 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करके हम निकाल देंगे उसे 2 मीटर्स में। ठीक है, क्योंकि डायमीटर था, डायमीटर आपको बता दिया यहां से यहां तक की लेंथ होती है, रेडियस इसका हाफ होता है। और आउटर अगर हम निकालना चाहते हैं, आउटर रेडियस 4.4 डायमीटर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 मीटर में बच्चों आ जाएगा। और अब देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में उसकी हाइट कितनी दे रखी है। तो क्वेश्चन में हाइट दी हुई है बच्चों 77। हाइट चाहे इनर हो चाहे आउटर हो, दोनों का सेम ही रहने वाला है, यानी कि हाइट की वैल्यू सेम रहने वाली है। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं हाइट है 77। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही रखते हैं बच्चों, मीटर नहीं रख सकते। और ये कर दिया मैंने सबको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब हम क्या करें? अब सिंपल सा एक काम करना है। पहला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं जिसमें बोला गया इनर सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया हमें निकालना है। अब क्या है बच्चों? ये पाइप है, पाइप का इनर मतलब अंदर का, और अंदर में रेडियस है छोटी, फॉर्मूला वही 2πrh। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2π का मान 22/7, रेडियस आप लोगों के सामने है 2 और हाइट बच्चों 77। और कट कर देते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और करनी है इनकी एक मल्टीप्लाई। करते हैं मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 88। 88 की मल्टीप्लाई कर देनी है 1 से, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 और उसमें ऐड कर देंगे हम 8 तो आ जाएगा आपका 96। और सेंटीमीटर स्क्वायर में हम आंसर निकाल चुके हैं। ये आया है CS से, यानी कि पाइप के अंदर का एरिया।
पाइप का जो बाहर का पार्ट है उसमें रेडियस बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लेंगे सेकंड पार्ट और बोलेंगे CSA ऑफ आउटर पार्ट। ठीक है बच्चों, आउटर पार्ट का अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात, 2 पाई r चेंज हुआ है, सब कुछ सेम है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस बच्चों अब आ गई है 2.2, हाइट 77 है, ये वैसे ही कटेगा 11, और आपने 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11 करना है। तो क्या करना है आप लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ इन सब की आप लोगों ने कर देनी है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते ही आप लोगों का आ जाएगा आंसर, और आंसर है 1064.8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, कैलकुलेशन आप हर बच्चों को करनी आती है, मल्टीप्लाई इजी वे में कर लेना, लेकिन नहीं आए तो बता देना, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? अब निकालना है भैया, उसने कहा है पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। अब यहां पर बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि टोटल सरफेस एरिया यानी जो पाइप है, पाइप मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर का TS से लगा देंगे आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सॉलिड पाइप नहीं है जो आप TSA का फॉर्म लगा दोगे। इसमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप एजुकेशन सिंह के साथ हैं तो दिमाग तो आप मेरे साथ मिलकर लगा ही सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये अंदर के पार्ट का एरिया निकाल दिया, बाहर का निकाल दिया। अब यहां पर अगर देखें तो मैं हल्का सा रफ में समझाता हूं, ऊपर का फेस ऐसा है और सेम नीचे का भी ऐसा है, तो यानी कि इसी पे हमें पेंट करना है। देखो यहां पेंट नहीं होगा, पेंट मतलब एरिया चेक करना है, एरिया या शीट लगी है, कुछ भी चीज लगी हुई है तो वो साइड में लगी हुई है, ठीक है। और साइड को बोलते हैं रिंग। 2 रिंग का एरिया क्या होता है वही समझना आपने मेरे साथ में, और इसका मतलब बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो रिंग का एरिया आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा TSA ऑफ पाइप? सबसे पहले CSA बच्चों ऑफ इनर जो पार्ट था उसका सरफेस एरिया ऑफ कौन सा बच्चों? आउटर पार्ट लगेगा, और लगेगा बच्चों एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। अब रिंग का एरिया जो होगा उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि 2 रिंग है हमारे पास, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। कैसे करेंगे सॉल्व भैया? फटाफट से देखते हैं। इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं CSA इनर पार्ट का आया था 968, फिर आया आपका बच्चों 1064.8, और इसका निकाल लेते हैं। और इसके लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो ध्यान से समझ लीजिए। बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया, तो पाई कॉमन आ जाता है, बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी R स्क्वायर। और झट से इस फॉर्मूले को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं कि रिंग का फॉर्मूला बनता कैसे है। तो चलिए अब आप देखिए यहाँ पर 968.1064.8 बच्चों, 2 यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर आपका आता है रेडियस। रेडियस बड़े वाला है 2.2, छोटे वाला है 2, उस पे आ गया स्क्वायर। इन्हें ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर लीजिए। 8 और 4 हो गया आपका 12, ये लग गया बच्चों आपका पॉइंट। 6 और 6 12, और 1 हो गया 13, 9 और 1 10 हो चुका है, और ये आ गया है आपका 2, ठीक है बच्चों। और यहाँ है 2, और फिर है आपके पास 22/7, और फिर एक बार इन्हें प्लस और एक बार माइनस करते हैं। माइनस करने पर 0.2 आता है। अगर मैं इसको काट दूं तो बच्चों 0.6 आता है। अब क्या करना है? सिंपल सी बात है, करनी है मल्टीप्लाई और करना है एडिशन। तो यहां पर देखिए ये आपका आ चुका है, और अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आता है 5.28, और फिर क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है। TSA ऑफ पाइप आ चुका है, और ऐड करते हैं आप लोगों के साथ मिलकर 8। इसके पीछे देखो 0 लेट कर लेते हैं। कई बच्चों को ऐड करना नहीं आता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ऐड ऐसे लिखते हैं, उल्टा लिखना है बच्चों। और ये 5 ऐड कर देते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 10, 5 7 1 8, ये 3। तो इस तरीके से हमारे पास आ चुका है बच्चों 2038.08। लेकिन हमें अप्रोक्स में आंसर लाना था, तो मेनली आंसर आपका रहेगा 2038 ही, यानी कि 2038,
क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी रह जाती है। 0.5 से ऊपर जाने पर इसे बढ़ाकर लिख सकते थे। तो यही है आपका आंसर, और इस तरीके से हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल दिया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर कर दिया है। और अब आपका काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए हर दिन लाइव आता हूं 6:30 पर। और आज आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।